सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अनुराग कॉन्सेप्चुअल्स। और अब हम लोग शुरू करने वाले हैं पब्लिक फाइनेंस का 4th चैप्टर, जो कि है गवर्नमेंट बजट, या जिसको हम लोग नॉर्मली पब्लिक बजट भी बोलते हैं। तो चलो वो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि गवर्नमेंट बजट एक्चुअली में होता क्या है। गवर्नमेंट बजट इज एन एनुअल स्टेटमेंट शोइंग आइटम वाइज एस्टिमेट्स ऑफ द गवर्नमेंट रिसीट्स एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 फाइनेंशियल ईयर। गवर्नमेंट बजट एक तरीके का एनुअल स्टेटमेंट होता है जिसके अंदर आइटम वाइज, अब आइटम वाइज क्या होता है कि लाइन से सारी चीजें लिखी रहती हैं। क्या क्या लिखा रहता है वो अभी आपको नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना है कि बजट एक्चुअली में होता क्या है। तो गवर्नमेंट बजट एक एनुअल स्टेटमेंट है जिसमें सारी चीजें लाइन से लिखी रहती है। और ये सारी चीजें किसकी होती है? एक एस्टीमेट होता है कि गवर्नमेंट को कितनी रिसीट्स होंगी, यानी गवर्नमेंट के पास कितना पैसा आने वाला है, और गवर्नमेंट के क्या क्या एक्सपेंडिचर्स होंगे, मतलब गवर्नमेंट से कितना पैसा जाने वाला है। और ये कब का होता है? ड्यूरिंग अ 1 फाइनेंशियल ईयर, यानी कि 1 साल का बजट बनाया जाता है। अब 1 साल का बजट बनाया है तो इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे बजट्स भी बनाए जाते हैं, जैसे क्वार्टरली बजट जिनको बोलते हैं, 3-3 महीने के जो बजट्स बनते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट बजट क्या है? एक तरीके का एनुअल स्टेटमेंट जिसके अंदर सारे के सारे आइटम वाइज एस्टिमेट्स होते हैं रिलेटिंग टू द गवर्नमेंट रिसीट्स एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। और ये कब का होता है? ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर, ए फाइनेंशियल ईयर। ये चीज ध्यान रखना, 1 फाइनेंशियल ईयर का ये चीज बनता है। नाउ व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द गवर्नमेंट बजट? एक जो सबसे अच्छा गवर्नमेंट बजट होता है वो कौन कौन सी चीजों पर अपना फोकस रखता है? सबसे पहले जीडीपी ग्रोथ। जो एक अच्छा गवर्नमेंट बजट होता है या फिर जिसको हम लोग पब्लिक बजट बोलते हैं, वो कौन सा होता है? जो जीडीपी पे फोकस करे, यानी कि जिसकी वजह से जीडीपी में ग्रोथ हो, ना कि जीडीपी में डिक्लाइन हो। ठीक है, जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं वो यही सोचकर बजट बनाती हैं कि जो जीडीपी की ग्रोथ रेट है उसको इंक्रीज किया जाए। ठीक है, तो द मोस्ट इफेक्टिव गवर्नमेंट बजट इज दैट बजट विच इंक्रीजेस द जीडीपी ग्रोथ रेट। क्लियर? नेक्स्ट इज बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ। हम लोगों को पता है कि इंडिया में कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है और कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर रिसोर्सेज ना के बराबर है। तो यहां पर इंडिया में बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ किस तरीके से हो, ये फोकस कौन करेगा? एक अच्छा गवर्नमेंट बजट। एक गवर्नमेंट बजट इस तरीके से ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है कि जो बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ है वो कंट्री में किस तरीके से मेंटेन की जा सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर महाराष्ट्र के पास ज्यादा रिसोर्सेज हैं तो उन रिसोर्सेज को किस तरीके से बिहार तक लेके जाना है जिसकी वजह से एक बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ हो सके कंट्री के अंदर, जो कि हमारे नेक्स्ट पॉइंट से भी रिलेटेड है, दैट इज री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगर किसी स्टेट के पास या फिर किसी सिटी के पास काफी ज्यादा रिसोर्सेज है तो उन रिसोर्सेज को पूरे कंट्री में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए जिससे बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ हो सके। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। नेक्स्ट इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। हम लोगों को ये बात पता है कि इंडिया में जो सबसे ज्यादा कमाने वाले लोग हैं वो बहुत कम है, और जो कम कमाने वाले लोग हैं वो बहुत ज्यादा हैं। तो जो हाई अर्नर्स हैं उनसे इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि उनसे इनकम लेकर बाकी जो गरीब लोग हैं जो नहीं कमा पा रहे उनको डिस्ट्रीब्यूट कैसे कराया जाए, ये फोकस करता है एक गवर्नमेंट बजट। लाइक फॉर एग्जाम्पल, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, तो उनसे पैसा किस तरीके से निकालना है और उसको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है उन लोगों के बीच में जिनके पास पैसा नहीं है। दिस इज द फोकस ऑफ द बजट, जिसमें हम लोग टैक्स रेट पढ़ते हैं। टैक्स रेट क्या करता है? जो ज्यादा कमाएगा वो ज्यादा टैक्स देगा। अब सपोज करो एक बंदा है जो कि बहुत ज्यादा पैसे कमा रहा है, सपोज अनिल अंबानी, तो वो क्या करेंगे? टैक्स पे करेंगे, टैक्स जाएगा गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट उसके जरिए सब्सिडीज प्रोवाइड कराएगी, बेनिफिट्स प्रोवाइड कराएगी उन लोगों को जो पैसे नहीं कमा पा रहे हैं। तो इस तरीके से रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है इनकम और वेल्थ का। नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। जब गवर्नमेंट बजट बनाया जाता है तो उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज और कुछ न्यू डेवलपमेंट सोचे जाते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, इस साल हम ये बनवाने वाले हैं, वो बनवाने वाले हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती है नेशन के अंदर। जितना अच्छा गवर्नमेंट बजट होगा, गवर्नमेंट बजट जितना इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करेगा, उतनी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होगी। ठीक है, नेक्स्ट इज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। हर गवर्नमेंट बजट ये चाहता है कि जो इकोनॉमिक की पोजीशन है, जो हमारी इकोनॉमिक पोजीशन है, वो गिरे नहीं बल्कि ऊपर उठे।
तो गवर्नमेंट बजट इकोनॉमिक पोजीशन को इंक्रीज तो करते ही करता है, साथ में ये फोकस भी करता है कि जो हमारी अभी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो स्टेबल रहे। अगर हमारी जीडीपी ग्रोथ 6% से हो रही है तो 6% तो हो ही हो, लेकिन उससे ज्यादा भी होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। दिस इज द मेन फोकस ऑफ अ गवर्नमेंट बजट। ठीक है, तो हमने ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लिए गवर्नमेंट बजट के। आगे हम बात करेंगे कुछ स्पेशल पॉइंट्स के बारे में रिगार्डिंग द इंडियन बजट सिस्टम। चलो भैया, इंडियन बजट कम्स अंडर आर्टिकल 112 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, उसके अंदर जो आर्टिकल 112 है उसके अंदर इंडियन बजट को डिफाइन किया गया है, या बोल सकते हो उसके अंदर इंडियन बजट कवर्ड है। बजट इंक्लूड्स 3 कंपोनेंट्स। अब बजट जो है उसके अंदर 3 कंपोनेंट्स आते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ फंड, कितना कितना फंड आएगा, कहां कहां से आएगा। स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के पास कितने एसेट्स हैं, गवर्नमेंट की कितनी लायबिलिटीज हैं। और लास्ट में हमारा बनता है इनकम इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम लोन्स। गवर्नमेंट ने जो लोन दे रखे हैं वहां से कितना इंटरेस्ट आ रहा है और उस इंटरेस्ट से कितनी इनकम हो रही है। ठीक है, तो ये बजट के 3 कंपोनेंट्स हैं। अगर ध्यान रहे तो अच्छी बात है, एमसीक्यू पैटर्न पे ये क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाएंगे। आफ्टर इंडिपेंडेंस द फर्स्ट बजट वॉज प्रेजेंटेड बाय द शनमुखम, क्या नाम है ये, सॉरी अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूं, शनमुखम शेट्टी इन नवंबर 1947। ठीक है, तो इंडिपेंडेंस के बाद 1947 में फर्स्ट बजट बनाया गया था और किसने बनाया था, शनमुखम शेट्टी, SHANMUKHAM और शेट्टी CHETTY। पता नहीं प्रोनाउंस कैसे करते हैं, सॉरी अगर गलत प्रोनाउंस कर रहा हूं तो। ठीक है, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हु प्रेजेंटेड द बजट इज जवाहरलाल नेहरू। ठीक, मैक्सिमम टाइम बजट प्रेजेंटेड बाय। अब यहाँ पे कुछ टर्म बताए गए कि जो सबसे ज्यादा बजट है वो किसने प्रेजेंट किए हैं। सबसे पहले हमारे पास फॉर्मर फाइनेंशियल मिनिस्टर मोरारजी देसाई, इन्होंने 10 बार बजट को प्रेजेंट किया हुआ है। पी चिदम्बरम ने 9 बार प्रेजेंट किया हुआ है और प्रणब मुखर्जी ने 8 बार बजट को प्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, नंबर्स हैं बस। अगर एमसीक्यू पैटर्न का आपका पेपर है तो ये काफी ज्यादा मदद करने वाला है, इसीलिए बस मैं थोड़ा सा डिटेल में जा रहा हूं इसमें। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे काइंड्स ऑफ बजट के बारे में नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, शॉर्ट वीडियो थी, आई नो काफी दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन मैं कहूंगा नहीं मैं डेली वीडियो बनाऊंगा। मैं जब भी कहता हूँ कि डेली वीडियो आएंगी कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है, तो मैं कहूंगी नहीं डेली वीडियो बनाऊंगा, कोशिश करूंगा कि हाँ वीडियोज रेगुलरली आते रहे। ठीक है, तो चलो भैया इस वीडियो में इतना ही, इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गाइज इफ यू लाइक दिस वीडियो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।